बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक सुपर बिजी डे था और इसलिए सुपर बिजी डे था क्योंकि पाकिस्तान की एक सुप्रीम शख्सियत जिनका नाम नवाज शरीफ है, उन्होंने आज सरेंडर किया। उन्होंने आज अदालतों के सामने सरेंडर किया। जब वो एहतसाब अदालत गए तो एहतसाब अदालत तो बड़ी श्योर थी, बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि उनको क्या करना है। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए वहाँ पर थोड़ी ज़रा टेंशन हुई, वहाँ पर ज़रा थोड़ा वक्त लिया गया और अभी 2 दिन की तौसी है और फिर उसके बाद जो है ज़मानत के तो 2 दिन की तौसी और 2 दिन के बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है इन मामलात की हियरिंग होगी जो नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं। और दूसरी तरफ एक पंजाब हुकूमत की तरफ से भी एक बड़ा रिलीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिला है। इस सब की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा 3 औरतें 3 कहानियाँ, ऑफ कोर्स बहुत पुराने ज़माने की सीरीज़ है लेकिन वो आज तक 2023 में भी वैलिड है। ये 3 औरतों की 3 कहानियाँ क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 440 वोल्ट के झटके लगने का सिलसिला बिल्कुल जारी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कर लूँ कि भाई ये हंगामा क्यों है बरपा, हंगामा क्यों है बरपा। वैसे तो शेर ये है हंगामा क्यों है बरपा थोड़ी सी जो पीली है, तो हम इसको कर लेते हैं हंगामा क्यों है बरपा। थोड़ा सा तो रिलीफ मिला है, थोड़ा सा ही तो रिलीफ है। होता क्या है ना, जब हालात बदलते हैं ना तो उस वक्त लोगों को एहसास नहीं होता कि अच्छा जी अभी हालात बदल रहे हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है। जब हवाओं का रुख बदल जाता है ना फिर एहसास होता है। और अगर जिन लोगों को अभी भी एहसास नहीं हुआ तो मैं आपको याद करा दूं कि भाई हवाओं का रुख बदल चुका है। नवाज शरीफ वापस आए, नवाज शरीफ वापस जब आए तो बाकायदा प्रॉपर प्रोटोकॉल से आए थे। मैं लगातार आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बताती चली आ रही हूँ कि नवाज शरीफ एवं ही आलू छोले बेचने नहीं आए हैं, नवाज शरीफ एवं ही जेल जाने के लिए वापस नहीं आए हैं। वो जो तमाम तर मैनिपुलेशन, स्क्रिप्टिंग, साजिश सब लोगों ने मिलकर नवाज शरीफ के ऊपर गैंगअप कर लिया था बार बार। मतलब माजी के आर्मी चीफ्स, माजी के चीफ जस्टिसेस, माजी के सियासतदान, राइट। अब जब उस साजिश को अंडू करना है, उस साजिश को जब अंडू करना, देखें साजिश हो गई, नवाज शरीफ को निकाल दिया, केसेस में निकाला, हर तरह का केस उन पे बनाया गया। ये अल अजीज़िया रेफरेंस भी, एवन फील्ड भी, ये क्या उसका नाम है तोशा खाना भी, और इसके अलावा पैनामा भी। और जब कुछ भी नहीं मिला, सारे केसेस बनाए, आमदन से ज़ायद एहसास ब्ला ब्ला ब्ला, और जब सब कुछ बना बनू लिया और फिर भी नवाज शरीफ को निकालने की सूरत नहीं बनी, तो फिर पैनामा के चक्कर में एक JIT बनी। JIT के जो हीरे थे वो कतर गए, वहाँ जाकर उन्होंने इधर उधर छानबीन की। फिर वो दुनिया के दूसरे कोनों में जा जाकर के पता चला उस JIT ने अकामा निकाल लिया और फिर उस अकामे की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को निकाला। ठीक है, ऐसे ही हुआ था ना। अब जब इस चीज को अंडू करना है, एक सियासत को जब अंडू करना है, तो फिर हंगामा क्यों है बरपा। थोड़ा सा तो रिलीफ मिला है। अगर हम सब ये मानते हैं, जो कि साबित हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ, तो अगर आज रिलीफ मिल रहा है, 1 केस में मिले, 2 केस में मिले, तो शोर क्यों है भाई। और ये कोई नई चीज तो नहीं है, नई चीज तो नहीं है। जब इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर करना था, जब इमरान खान के घर को लीगलाइज करना था, NOC जारी करना था, याद नहीं है आपको बनी गाला का, तब हर चीज एकदम चौकस और दस्ती यूं हो रही थी, यूं हो रही थी। तब तो कोई इतना ही नहीं बात करते थे। तब तो यही PTI वाले थे, वो तो कहते थे कि देखा जी हमारा जो लीडर है वो तो वाहिद सर्टिफाइड सादिक और अमीन। एंड ट्रू, वाहिद सर्टिफाइड सादिक और अमीन था, जो कि अब नहीं रहा, क्योंकि वो सादिक और अमीन होने का जो टाइटल था वो भी मैनिपुलेटेड था, घड़ा हुआ था। तो जब चीजें माजी में घड़ी जाएंगी तो वो अब भी घड़ी जाएंगी, सीधी सी बात है। तो साजिश अंडू हो रही है, तो हालात बदल चुके हैं। मियाँ साहब का वापस आना फुल प्रोटोकॉल के साथ, मियाँ साहब का जलसा करना, मियाँ साहब की तकरीर, फिर उसके बाद जी मरी चले गए मियाँ साहब। मरी से फिर वो इस्लामाबाद गए क्योंकि जाहिर सी बात है उनको सरेंडर करना था। जिस तरीके से वो अदालतों में पेश हुए, चाहे वो जज बशीर साहब के सामने हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हो, फुल फ्लेज प्रोटोकॉल। क्योंकि अभी होता है ना साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ, नो 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 नो, आइंदा वजीर आजम नवाज शरीफ, या फिर ऐसे कर ले साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ और आइंदा वजीर आजम नवाज शरीफ जज बशीर साहब की अदालत में पेश हों, और जज बशीर साहब को पता हो कि भाई मेरे अदालत के अंदर मुल्क का आइंदा होने वाला वजीर आजम पेश हो रहा है या उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर पेश हो रहा है। तो जो जज बशीर साहब हैं
वो ऐसे थोड़ी ना करेंगे। तो जज बशीर साहब ने जो है एक फुल टाइम रियायत दी है, वो इसलिए क्योंकि भाई जान जो जज बशीर साहब है उनको पता था कि उनके सामने आज जो शख्स जो नवाज शरीफ है ये वो वाला नवाज शरीफ नहीं है जो लंदन जाने से पहले इनके सामने था, जिसके हवाले से जज बशीर साहब ने जो उनका दिल किया उन्होंने फैसला दे दिया, जो उस टाइम के लिहाज से उनको ठीक लगा, क्योंकि उनको लगा कि जी अभी तो मियाँ साहब क्या करेंगे, अभी तो पूरा सिस्टम इनके अगेंस्ट है। अब जब मियाँ साहब वापस आ गए हैं और मियाँ साहब की टोर देख करके जज बशीर साहब को पता चल गया ये वही अदालत वही नवाज शरीफ, लेकिन आज माहौल इसलिए बदल चुका है और नवाज शरीफ के जो पेश होने का जो तरीका है वो बदल चुका है। नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से कोई धक्के वक्के नहीं पड़े, फुल प्रोटोकॉल में लश पश जा रहे हैं और बख बख आपको पता है वो तो वैसे ही करते हैं। सो भाई एक तो ये मामला था। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत ने जो अल अजीज़िया रेफरेंस है उसमें नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। ये पंजाब की निगरान हुकूमत ने किया है। उन्होंने इस चलते किया कि भाई ऐसा ना हो कि अगर ये मुअत्तल ना करे तो कोई ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ को अरेस्ट कर ले, और अगर नवाज शरीफ को अरेस्ट किया तो भाईजान नवाज शरीफ तो अब वो बाहर के साथ हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई वो वाले नवाज शरीफ थोड़ी हैं जो आज से 4 साल पहले थे। नवाज शरीफ ने ऑटोमेटिकली गेम बदल दी है अपने सब्र अपने बर्दाश्त से। और इशू ये है कि जितने भी जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं, क्या कहते हैं, बरादर ममालिक, और जितने भी वो ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे टाइज हैं, लेट इट बी चाइना, लेट इट बी यूएई, लेट इट बी कतर, लेट इट बी सऊदी अरेबिया, पैसे की गेम है ना। जो नई पावर है वो पैसे पर है। अब पाकिस्तान को हर एक से पैसा मांगना है क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने पैसे नहीं है, और हर कोई अपना पैसा ना जनरल बाजवा को देना चाह रहा था और ना इमरान खान को देना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने देकर देख लिया, खा फुट गए। लुट्टो ते फुट्टो वाली इनकी पॉलिसी थी पिछली हुकूमत की। अब इस हुकूमत के अंदर अगर वो मतलब अभी बेसिकली इलेक्शंस तो नहीं हुए, अभी तो निगरान सेटअप चल रहा है, लेकिन अब अगर वो इस हुकूमत को पैसे देना चाहते हैं या पाकिस्तान को पैसे देना चाहते हैं तो वो उस शख्स को पैसे देना चाहते हैं जिनके साथ उनका एक अच्छा वर्किंग रिलेशन था, जिसके ऊपर उनको एतमाद भी था। अब दुनिया को एतमाद है नवाज शरीफ के ऊपर कि हाँ ये बंदा खाएगा नहीं, ये लुट्टो फुट्टो वाली पॉलिसी पे नहीं चलेगा, ये कुछ करके हमें दिखा देगा, इज्जत भी देता है, पर्सनल ताल्लुकात भी बना लेते हैं। तो मामला ये है कि अब नवाज शरीफ साहब की टोर कुछ और हैं और इसके लिए नवाज शरीफ ने इंतज़ार किया। इसके लिए बिल्कुल नवाज शरीफ ने इंतज़ार किया और यही वजह है कि आज अदालत के अंदर जब वो पेशियों के लिए गए तो उनके भाई उनके साथ साथ थे। बाकी लोग तो थे ही लेकिन उनके भाई उनके साथ साथ थे। तो भाई निगरान हुकूमत को इस हवाले से काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई कि भाई ये निगरान हुकूमत पंजाब ने कह फुर्तियाँ बखा देती ने, तो उनकी जो फुर्तियाँ हैं उसका फिलहाल जो फ़ायदा है वो नवाज शरीफ को हुआ है, क्योंकि उनकी सज़ा अल अजीज़िया रेफरेंस के अंदर मुअत्तल हो गई है। जो जज बशीर साहब है इनकी अदालत एहतसाब अदालत ने भी जो है इनको अच्छा खासा रिलीफ दिया है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रूम नंबर 1 में जब पेश हुए नवाज शरीफ साहब तो हिफाजती ज़मानत में तौसी पर, क्योंकि नैब को कोई एतराज़ नहीं था, नैब से पूछा गया, नैब तो काटो, नैब को तो लहू नहीं, नैब के तो ये हाल है। इससे भी पता चलता है कि किस तरह से नैब न्याजी गठजोड़ था उस टाइम पर, क्योंकि या तो आज का नैब गलत है या उस टाइम का नैब गलत है। भाई दोनों नैब तो ठीक नहीं हो सकते ना, या तो आज का नैब गलत है उस टाइम का नैब गलत है। इसीलिए तो अदालत ने भी नैब को कहा कि भाई जाएं आप अपने चेयरमैन से जाके पूछें कि क्या करना है। तो इसीलिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज एक थोड़ी टेंशन हुई ना, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वो थोड़ी परेशान थी कि मामियों की करना जैसी। भाई पर बड़ा मुद्दा ये है कि जनाब जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अच्छा खासा रिलीफ मिल रहा है और नवाज शरीफ के रिलीफ से बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। जो एक तकलीफ़ हुई है वो किधर क्या जी, हाँ जी ज़रा मैं ये देखूँ तो सही। जो एक तकलीफ़ हुई है ना वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमाद अजहर साहब को हुई है। हमाद अजहर साहब कहते हैं जी पहले इमरान खान को गिराने के चक्कर में निज़ाम बरहना हुआ और अब नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश में हर इदारा अपनी साख खो रहा है इस ज़िद्दबाजी में। तो भाईजान मैं उनको सिंपल ये बोलूँगी कि भाई ये जब इमरान खान साहब को सादिक और अमीन बनाया जा रहा था, जब इमरान खान साहब की जो है ज़मानतें होती थीं दस्ती तौर पर, और जब इमरान खान साहब PTV के ऊपर हमला करने के अंदर हैं वो इश्तिहारी थे, उस साजिश में पाए गए, रिलीफ मिला कि नहीं मिला, अपने घर के NOC लेने के अंदर रिलीफ मिला कि नहीं मिला, सबसे बड़ा सर्टिफाइड सादिक और अमीन का रिलीफ मिला। ये रिलीफ ही होता है कि पाकिस्तान में इससे पहले कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं था सिवाय इमरान खान साहब के। तो तब तो ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, तब तो उनको लग रहा था कि जी हर चीज़ बहुत बावकार तरीके से हो रही है। 2018 के अंदर इमरान खान को जब मसल्लत किया गया तो तब नहीं पाकिस्तान के सिस्टम के कपड़े उतरे थे, तब ये सिस्टम नंगा नहीं हुआ था। अब इनको नंगा होते हुए दिखाई दे रहा है। चीज़ें क्या है कि चीज़ें ना असल में अंडू हो रही हैं, अंडू हो रही हैं। और क्योंकि ये चीज़ें जानबूझकर मैं आपको बता रही हूँ की जा रही थी,
तो वो तब भी जो है अननेसेसरी चीज़ों को पुश किया जा रहा था जब नवाज शरीफ को निकालना था और इमरान खान को लाना था। अब भी जो है वो जो सिस्टम है वो, चाहे आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे आपकी जुडिशरी हो, वो जहाँ जहाँ रिलीफ बनता है वो देंगे, जहाँ जहाँ नहीं बनता वो नहीं देंगे। अब नैब ही नहीं कुसक पा रहा, क्योंकि पहले तो नैब को गन पॉइंट पे रखा हुआ था ना इमरान खान साहब ने, नैब न्याजी का गाठीचोड़ था, और तब जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हाथ में हाथ थे। अब तो जनरल आसिम मुनीर साहब कुछ कहते ही नहीं है। हाँ, 9 मई के वाक़यात हैं, वो अपनी जगह पर कायम है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने उसके ऊपर अपना तगड़ा स्टैंड रखा हुआ है कि भाई उनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलने हैं। अभी जो भी फैसला अब होगा अब आगे, मतलब मजीद इसकी रिव्यू पिटिशन के अंदर अगर नहीं भी होगा, जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो फुल फ्लेज इन लोगों को टफ कंपटीशन देगी, वो इनको खूब रगड़ा लगाएगी। ठीक है, वो इनका कंसर्न है जनरल आसिम मुनीर साहब का, क्योंकि इसके उनका इदारे के ऊपर डायरेक्ट हिट किया गया, उस इदारे की रेट को डायरेक्ट टारगेट किया गया। बाकी ये सियासत के अंदर अभी वो इंटरफेयर करना इसलिए भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज मैं आपको बार बार बताती आई हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि इस वक्त के जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब, वो बेचारे लोनली हैं, वो बेचारे अकेले हैं, सारा मलबा उनके ऊपर है, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो एक सिस्टम आना चाहिए, कोई ऐसा वजीर आजम आना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आनी चाहिए जिससे जवाब हो, सवाल हो, कोई पता चले। मतलब आर्मी का तो काम ये नहीं है ना, ये तो आर्मी चीफ है। अभी एक टाइम पर सूरत हाल ऐसी है जिसकी वजह से उनको बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर लेनी पड़ रही हैं, राइट। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। अब नवाज शरीफ साहब की जो नवाज शरीफ साहब का जो रिलीफ है, उसके अंदर इमरान खान साहब की बहुत बड़ी तकलीफ है। इमरान खान साहब की जो तकलीफ है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि 3 ख़वातीन ने इमरान खान की पीठ में छुरा खोंपा है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ऐसी ख़वातीन हैं जिनको आप मीडिया पे देखते रहे हैं। ख़ास तौर पे अंदलीब अब्बास की अगर मैं बात करूँ, पहले तीनों के आपको नाम बता देती हूँ। अंदलीब अब्बास है, सादिया सुहेल है, और इसके अलावा जी है वो समीरा बुखारी साहिबा है, तो सुमेरा बुखारी साहिबा है। सो इशू ये है कि जो अंदलीब अब्बास और जो सादिया सुहेल है वो तो टेलीविज़न के ऊपर टेलीविज़न शोज़ करती भी रही हैं, मेरे भी मुताद्दिद शोज़ इन दोनों ने किए। खैर अंदलीब अब्बास ने तो बहुत ज़्यादा किए हैं, शी हैज़ बीन वन ऑफ द फ्रंट लाइनर्स, एजुकेटेड हैं, बहुत फ्रंट लाइन पे आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करती रही हैं, इमरान खान को डिफेंड करती रही हैं। इन्होंने भाई आज तहरीक इंसाफ को ना झंझोड़ा है। वो जो 440 वोल्ट के झटके लगाए हैं इन 3 ख़वातीन ने। रूपोश थी, पता नहीं था किधर हैं, रूपोशी तोड़ी आई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ऑन चौधरी साहब एंड वो फिरदौस आपा साथ बैठी हुई थी, और सिर्फ पीटीआई छोड़ी नहीं बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। मगर ना आज इनको देख करके मुझे एक शेर याद आया, और फिर मैंने कहा कि वो शेर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जब से मियाँ साहब वापस आए ना, शेर व शायरी का दौर एक दोबारा शुरू हो गया, वरना उससे पहले मैं आपको गाने सुनाया करती थी। तो मैंने कहा चले अभी शेर व शायरी के ऊपर हम भी ज़रा अपना हाथ साफ करते हैं। आओ अंदलीब मिलकर करें आहोजारियाँ, आओ अंदलीब मिलकर करें आहोजारियाँ, तू कहे हाय गुल मैं कहूँ हाय मजबूरियाँ, तू कहे हाय गुल और मैं कहूँ हाय मजबूरियाँ। मजबूर लग रही थी, तीनों ख़वातीन मजबूर थीं। वो इसलिए मजबूर थी क्योंकि तीनों काम करना चाहती हैं, तीनों सियासत करना चाहती हैं। अब पीटीआई के साथ तो नहीं कर सकती, क्योंकि पीटीआई को तो लेने के देने पड़े हुए हैं। इमरान खान को जो चेयरमैन हैं उनको अपनी पार्टी की फ़िक्र नहीं है, तो इन तीनों को कैसे पीटीआई की फ़िक्र होगी। जो 9 मई को हुआ वो इतना बड़ा काला धब्बा है कि वो किसी तरह मिट ही नहीं रहा है। अब इन ख़वातीन ने तो काम करना है, कहाँ जाएँ बताएं। तो नून लीग में किस मुँह से वापस आए डायरेक्टली, तो वो जो बी टीम है ना, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो उन्होंने ज्वाइन कर ली है। और अब मुझे नहीं पता कि उस पार्टी के अंदर ये कितना किरदार अदा करेंगे, लेकिन जो सियासतदान सियासत करना चाहते, जैसे फ़ारूक हबीब सियासत को तर्क नहीं करना चाहते थे, तो फ़ारूक हबीब साहब ने भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। सो मतलब ऑप्शंस होने चाहिए ना। पीटीआई के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पंजाब के हवाले से इतना ज़्यादा वोट बैंक है नहीं, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी कितने लोग एडजस्ट होंगे, राइट। अब नून लीग के अंदर डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं, क्योंकि नून लीग को तो एक टाइम के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ऐसी ऐसी गालियाँ निकाली, वो बीप लगाने वाली गालियाँ निकाली। और नून लीग के पास तो खुद अपना इतना रश है, इतना रश है, इतना रश है। और फिर ख़वातीन को मरियम औरंगज़ेब कहाँ टिकने देती हैं? मतलब मरियम औरंगज़ेब नहीं टिकने देती भाई किसी को। आज भी वैसे अदालत के अंदर पहुंची हुई थी हर जगह पे, वो किसी को नहीं टिकने देती। उन्होंने हर वो काम करना है जिसके अंदर उनको करीब आने का मौका मिले, खड़े होकर फ़ोटो बनाने का मौका मिले, मीडिया में नज़र आने का मौका मिले। तो जाहिर सी बात है अब ये जो तीनों ख़वातीन हैं, इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ही जाना था, यही उनको एक बेहतर ऑप्शन लगा। तो जनाब ये मामला है अभी दोबारा से
एक तरह से शुरुआत हुई और अगले 2 से 3 महीने में, क्या कह रही हूँ, अगले 2 से 3 यानी कि अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर, आपने देखना है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर और अभी बहुत से लोग जो है शमूलियत इख्तियार करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और वो इसलिए शमूलियत इख्तियार करेंगे क्योंकि भाईजान वो पीटीआई 9 मई के चक्कर में उसके साथ एसोसिएटेड नहीं रहना चाहते, लेकिन वो सियासत करना चाहते हैं। और मामला ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ एक इकलौते वाहिद रह जाएंगे, बल्कि मुझे तो लगता है खैर वो भी इकलौते वाहिद पीटीआई में नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उनकी चेयरमैनी भी तो आपको पता है गई हो ना। सो इशू ये है कि जिसको जहां जहां ऑप्शन मिल रहा है वहां उसको जाना है। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी की जो टिकट्स हैं उनके भाव बहुत बढ़ने वाले हैं, बिकॉज एकदम से इतना जो जॉबलेस सियासतदान है, इतना जॉबलेस जो शख्स है सियासतदान है, वो जो है बाकी पार्टीज का रुख करने वाले हैं। तो भाई सीटें हैं कम और लोग हैं ज़्यादा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होने वाला है। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।